अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि कल मेरी सिस्टर की बर्थडे है। तो सुबह सुबह हम लोग उठकर उस दिन, ये 16 नवंबर का व्लॉग है, तो मतलब कि ये कल का व्लॉग है, और हम लोग सुबह गए थे। जो हमने पहला काम किया था वो हम गए थे कब्रिस्तान। मैं और फुज़ैल आ गए थे, मामा वगैरह भी अभी आ रहे थे, क्योंकि हुदा की डेथ के बाद ये उसकी पहली बर्थडे है। और आप सब पूछ रहे थे कि आपकी बहन को क्या हुआ है। तो रमज़ान में 15 रमज़ान को मेरी बहन की डेथ हुई थी, और मेरी बहन जो है वो 21 ईयर की थी, और अब इस बर्थडे पे वो 22 की हो गई है। तो उसको ये था कि वो डिसेबल थी, वो चल नहीं सकती थी बचपन से। तो हमने ये डॉक्टर की ही वजह से उसकी डेथ हुई। हमें किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट का बताया, तो वो फिज़ियोथेरेपिस्ट ने आके उसको एक्सरसाइज की, और वो इतनी हार्ड एक्सरसाइज थी कि उससे ना वो बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया। सिर्फ एक दफ़ा करवाई, और उस एक्सरसाइज के 2 दिन के बाद हुदा की डेथ हो गई। और हुदा हमारी जान थी, हमारी जान से भी ज़्यादा हमें वो प्यारी थी, बहुत 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 प्यारी थी वो हमें। और बड़ी क्लोज़, हमारी सबकी लाडली, निदा की, मतलब मेरी जो दूसरी बहन है, मेरी और मेरा, उसने नाम रखा हुआ था गागा। और सारी ज़िंदगी उसकी हमेशा हर साल बर्थडे होती थी तो वो मेरी गोद में बैठती थी, मेरे बगैर वो बर्थडे नहीं करती थी। उसको केक का बहुत शौक़ था, उसको बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता था, उसको ये जो चीज़ें उसको अच्छी लगती होती थी हम लोग फिर उसके लिए वो करते थे। उसको ड्रेसेस का बड़ा शौक़ होता था, उसके लिए मैंने फ़ौरन बर्थडे पे जो गिफ्ट में मैं उसके लिए, हमेशा मेरी कोशिश होती थी कि कोई ड्रेस ही उसके लिए लूँ, और वही वो पहना करती थी अपनी बर्थडे वाले दिन। बहुत हमारी लाडली थी। इसके बाद हम लोग बहुत स्ट्रेस में गए थे सब, हमारे घर में बहुत बड़ी कमी हुई थी हुदा की। तो हम लोग इसलिए उसके पास आए हैं, और यहाँ पे हमने फूल वगैरह डाले। और ये फुज़ैल की नानू की कब्र है, नानो नाना वो की कब्रें भी साथ हैं, तो उनकी कब्रों पे भी साथ साथ हम फूल डाल रहे थे। और हुदा ने ना मेरा नाम रखा हुआ था गागा। पता नहीं क्यों रखा, ना उसने कभी कहीं ये सुना ना कुछ और, लेकिन वो मुझे हमेशा से गागा कहती होती थी। और जब उसकी डेथ होने वाली थी तो उसने लास्ट जब उसका टाइम आया तो उसने तब भी मेरा ही नाम लिया था गागा। बस बहुत ज़्यादा ये पेनफुल मेरे लिए मेमोरीज़ हैं, इन सब चीज़ों को याद करना सब कुछ मेरे लिए बहुत पेनफुल है, बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे घर, और घर जाके आज फिर मैं घर में ही उसके लिए केक, उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मगरिब की नमाज से पहले पहले हम लोग ख़त्म दिलवा देते हैं। तो उसके लिए मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, और हम घर वाले ही होंगे तो उसका हम ख़त्म दिलवा देंगे। तो बस यहाँ से हम फिर उधर ही चलते हैं। और यहाँ मेरी ना सिस्टर लेकर आई थी उसके लिए, ये ना उसको ये बहुत ये चीज़ें पसंद थी, बहुत 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 पसंद थी। वो ज़िंदा भी थी तो उसके लिए ना इससे भी बड़ा शॉपर भर कर आया करता था। तो ये भी ले आए हम लोग कि अभी यहाँ कब्रिस्तान में दुआ पढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो गोरखन होते हैं तो उनको दे देंगे हम ये, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो खुश हो जाएंगे ना, ये खा लेंगे। बस चीज़ के बाद अब हम फिर चलते हैं घर वापस। ये नाना वो के पास चला दें। फूल है ना, और हाथ में पकड़ लेती। और जैसे ही हम लोग घर आए तो मैगी ने यहाँ पे रूम में ही बच्चे पैदा किए हुए थे, अपने 2 बच्चे। तो इधर ना हम लोगों ने इनको नीचे खेस बिछा कर दिया हुआ था बच्चों को बैठने के लिए बेड के पास, क्योंकि कुछ बच्चे बेड पे चढ़ जाते हैं, कुछ नीचे बैठे रहते थे। तो मैंने यहाँ पर इनको बिछा दिया था, और उसने नीचे खेस पर बैठे बैठे ही 2 बच्चे पैदा कर दिए माशाल्लाह। अब नाना बू बन गए, स्कूबी अब नाना बू बन गए। पता नहीं और है कि नहीं, इसको कॉटन में रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मैगी ने पहली दफ़ा बच्चे पैदा कर दिए हैं। मैं घर आई, मैं बहुत उदास थी जब मैं घर आ रही थी, लेकिन घर आके फिर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अंदर आते ही मैंने देखा कि मैगी के बेबीज़ हो चुके थे।
और ख़ुद ही बस पैदा कर लेती हैं। कैट्स तो तंग भी नहीं करती हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और डिलीवरी व्लॉग जो है वो कंप्लीट तो मैं नहीं बना सकी क्योंकि उसने ज़ाहिर ख़ुद ही पैदा की हैं, प्लेसेंटा वगैरह भी वो खा चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर मैं बच्चों को बाहर ले आई थी। फ़ौरन से मैंने फ़ुज़ैल से कॉटन मंगवाया और उसमें बच्चे रख लिए थे। और जेनी जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, मम्मा के मोहल्ले में बिल्कुल एडजस्ट हो गई है। अब तो वहाँ पे इवन वहाँ पे ना सारे रास्ते भी सीख गई है। मम्मा वगैरह कहते हैं खुद जाती है, घूमती फिरती है और आ जाती है। और वहाँ पे कुछ और स्ट्रे डॉग्स को उसने अपना फ्रेंड भी बना लिया है। और फिर मैंने फ़ौरन ही ना अब घर आके मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबसे पहले मैं केक ही बना रही थी, इसमें बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद फिर खाना वगैरह बना लूँगी। और आप यकीन करें मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा, जब से सूजी की डेथ हुई थी मैं उसके बाद ठीक नहीं हुई हूँ। काफ़ी देर से मिस मैगी जो है ना बेबीज़ को दूध नहीं पिला रही थी। मिस मैगी ने 2 बच्चे पैदा किए हैं और पहले तो मैंने इनको ना फीडर में दूध बना के पिलाया था। 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क डाला था और उसमें 6 टेबलस्पून मैंने पानी डालकर ना तो डाइल्यूट करके बना के इनको पिला दिए, क्योंकि इनको पैदा हुए ना अभी 4 घंटे तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। लेकिन अब माशाल्लाह से पिलाने लग गई है, लेकिन प्यार नहीं कर रही, लिक नहीं कर रही बच्चों को, लेकिन बच्चे दूध पी रहे हैं। लेकिन आप इसकी खुशी देखें कितनी खुश है मिस मैगी। मिस मैगी आप इतनी खुश हो। मिस मैगी मम्मा बन गई है। मिस मैगी है ना, मिस मैगी अब मम्मा बन गई हो ना। अच्छा, हम लोगों ने ना बच्चों को अलग कर लिया है सारे बच्चों से, क्योंकि इनको अब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में अपने साथ अलग रखूँगी। इस टाइम पे बच्चों को बाकी कैट से दूर ही रखें, क्योंकि पता नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोगों को होता है ना ये कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है ये बात कि उनकी कैट जो है बच्चे खा जाती है या कोई और कैट भी खा सकता है। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, कि बच्चों को अलग कर लेना चाहिए। छोटे बच्चों से खास तौर पे बचाना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, जैसे सलमान सुल्तान हो गए हमारे, ये जो टिफ़ी टॉफ़ी हो गए। अब टॉफ़ी भी बहुत तेज़ है, तो इस एज के बच्चों से तो ख़ास तौर पे छोटे न्यूबॉर्न बच्चों को बचाएं, वरना वो खा जाएंगे इन्हें। कभी कभी तो माँ भी खा जाती है, माँ पे भी नज़र रखा करें। अक्सर लोगों ने ये भी मुझे कहा हुआ है कि उनकी कैट खुद अपने बच्चे खा गई है, तो बहुत ध्यान रखें। बाकी डिलीवरी व्लॉग जो है वो प्रॉपर तो मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग घर पर नहीं थे। प्लेसेंटा वगैरह शायद इसने खुद ही खा लिया है। ये क्या किया फुज़ैल, बंद कर दिया? केक बेक हो रहा था, चूल्हा चला दें। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे हैं और केक मैंने बेक करने के लिए रख दिया हुआ है। बहुत लो तो नहीं है, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा। जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट किया तो साथ में मैं किचन में आ गई। मैं किचन में भी आ रही थी और साथ साथ काम भी कर रही थी, साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी। मफिन बीबी आए है। मफिन मफिन ये तो कुछ भी नहीं लगता। छोटे मफिन आप कौन आ रही हो? ये चाचा तो नहीं लगता, ये मामू लगता है। देखो मामू जाना आगे, डैनी मामू आगे, डैनी मामू बच्चों को देखने। ऊपर देखो ऊपर। मफिन क्या है? और ये सारे देखे फिर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं। मफिन वो मामू मफिन नाना बू आप आए, नाना बू स्कूबी। माँ भाग गई है, माँ को मौका मिल गया भागने का। अब मैं ये बच्चों को ना दूध पिलाती हूँ ये फीडर से, ये मैंने इस फीडर में बनाया हुआ है दूध। चेक करके निकल गया है बाहर। लो, मैं भूल गई थी, मैं कह रही थी मफिन इनका कुछ नहीं लगता, मफिन ही तो इन बच्चों का बाप है, इसलिए मफिन आके देख रहा था।
हमेशा बच्चों को ना इस तरह से बिठा कर पिलाएं। और अब मुंह पर करके ये लो, पी लो, खोलो, देखो पी रहे। इन बच्चों को मेरी गुट्टी लगी है। पैदा होते ही इन्होंने मेरे हाथ से दूध पिया है, माँ का नहीं पिया। ये क्या कर रहा है आपके साथ? ये बहुत जलील कर, इसने मुझे जलील किया। अब इसको दोपहर का खाना देना है, मैंने मिन्नते कर दे दो। वो पापा आए हैं बच्चों के। मफिन, आपके भी मीज़े दोनों। यार तंग न कर मफिन। जी, स्कूबी ने मेरा जीना हराम किया है। मफिन ना हमारे साथ बड़ा अटैच हो गया ऑपरेशन के बाद, है ना? हाँ नानो जी, नानो आ गई है बच्चों के पास। ये कौन है? ये भी चाचा, भैया है, भैया, बड़े भैया। ओह पसंद नहीं आए बड़े भैया को। ये डैडी। ये आप जरा फ्रंट कैमरा करके एक बार पीछे से दिखा, जिसको भी आपके साथ हरकतें कर रहे हैं। तकूबी देखो देखो देखो, भागता है कि दूध दो और दो। मफू 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 मफू, क्या कर रहे हो? प्यार करो, प्यार करो मफू। मैं दूध पिला रही हूँ, ऐसी शक्ल बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। अच्छा, इतना प्यार। बिल्लू बड़ी प्यारी आदत है प्यार करने की। बहुत प्यारा बच्चा, बहुत ज्यादा प्यारा। दूसरे को पिलाती हूँ। बिल्लू बात कर दी। ये बहुत सही दूध पीता है ये वाला। हाँ। ब्रानी, ब्रानी देखो बोल कैसे रही है। ब्रानी ओ नीचे चली गई और निकल भी आई। अच्छा खुशी से उधर से गई, इधर से निकल आई। ब्रानी, 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 ब्रानी कहती है। तो जी अब काफ़ी टाइम हो चुका था, साथ साथ में मैं बच्चों को देख रही थी और साथ साथ में मैं किचन में भी आ रही थी। तो केक मेरा बेक हो गया और अब मैं बाकी के सारे स्टेप्स इसके कर लूँगी। इसकी रेसिपी जो है आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, रिदा फुज़ैल व्लॉग्स पे। कैरेमल ट्रिलिशियस केक इसको कहते हैं जो मैंने बनाया है ये, और इसको 3 मिल्क केक भी कहते हैं। और ये इतना मज़े का बनता है, इतना ज़्यादा मज़े का कि आपको ना इसका टेस्ट ऐसे समझ ही नहीं आएगा। बट ये इसको मुंह में डालें तो डालते ही ये ना बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। जब तक आप इसको खुद बना कर खाएंगे नहीं ना, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो होता ये, इसकी जो स्पॉन्ज है इसका काफ़ी पतला सा बनता है, लेकिन आप चाहें तो मोटा स्पंज भी कर सकते हैं। मैंने जो क्वांटिटी बनाई है उसको डबल कर लें आप, तो आप ज़रा मोटा सा बड़ा सा भी केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सारा कवर कर रही हूँ। ऊपर कैंडी बिस्किट्स जो हैं उसको क्रश करके, ये बहुत ही मज़े का केक बनता है, बहुत ज़्यादा। इसकी रेसिपी आप देखिएगा मेरे दूसरे चैनल पर और लाजमी ट्राई कीजिएगा। और जिनको दूसरा चैनल नहीं मिलता रिदा फुज़ैल व्लॉग्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है हर वीडियो के, तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। और डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि किस किस तरह से ये केक बनता है। और जैसे ही केक बन गया उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया और साथ ही मैंने फ़ौरन से काबली पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया। और साथ में मैं बना रही थी चिकन वाइट कोरमा। मैं दोनों चीज़ें जो हैं वो चिकन से ही बना रही हूँ। काबली पुलाव भी चिकन से ही बना रही थी, लेकिन उसमें मैंने जो है बीफ की यखनी डाली थी। और ये काबली पुलाव भी मेरी बहुत ही हिट रेसिपी है। जब भी मेहमान आते हैं ना, सबसे पहले इसी को ही ख़त्म करते हैं। और वहाँ पुलाव बन रहा है एक तरफ, और एक तरफ मैं अब वाइट कोरमा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ।
ख़त्म का टाइम होने वाला है और यहाँ पर सैलेड बन चुका है। ये रहा सैलेड और ये रायता बन गया है और ये मैंने निकाल लिया है, ये ट्रे निकाली है। इसके अंदर मैं निकालूंगी काबली पुलाव और उस हांडी में मैं निकालूंगी वाइट कोरमा। और यहाँ पर जी काबली पुलाव जो है वो बिल्कुल पक चुका है, डन है। और ये मेरा जो वाइट कोरमा है ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस थोड़ा सा इसका पानी है वो ड्राई हो जाए, ऑयल निकल आए तो फिर इसमें मैं क्रीम डाल दूँगी। दैट्स इट। बस अब मेरी इस टाइम तक बिल्कुल बस हो चुकी थी। मम्मा बार बार कह रही थी कि वे आज रहने दो, ना बनाओ, तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन मैंने कहा था नहीं, अब मैं बनाऊंगी सब कुछ, कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छा और टाइम पे बन गया और बहुत ही मज़े का बना था। सबने बहुत तारीफ़ की थी खाने की। तो जी यहाँ पे अब मैं खाना लगा रही हूँ, काबली पुलाव जो है वो सर्व कर रही हूँ और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। आप ये सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर मैंने पहले कुछ की हुई है, काबली पुलाव और केक की पहले भी की हुई है और दोबारा भी मैं आज वाली जो मैंने बनाई है मैंने सेम रेसिपी ही बनाई है, बट मैंने अगेन रिकॉर्ड किया ताकि जिन लोगों से वो वीडियो मिस हुई है वो ये देख लें। तो आप वो देख लीजिएगा, आपको सारी रेसिपीज़ डिटेल में मिलेंगी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ हैं। और वाइट कोरमा भी मेरा रेडी है, बड़ा ही इजी सा मैंने बनाया था, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। बस इसको भी लगाती हूँ और ख़त्म भी दे दिया हुआ था। अब तक मैंने ख़त्म के लिए अलग से निकाल के दी थी, प्लेट्स बना कर दी थी। और फिर हम खाना खाते हैं और उसके बाद मैं आपको फिर केक भी कट करके दिखाती हूँ कि केक कैसा बना है। और बहुत मेरा हेक्टिक डे था, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। ये है जी वाइट कोरमा जो है उसकी ये फाइनल लुक है। बहुत बहुत मज़े का खाना था। खाने के बाद अब हम लोग केक खाने लगे हैं और साथ चाय पियेंगे। और ये केक मैं अभी दोबारा से देख रही हूँ ना वॉइस ओवर करते हुए, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं फिर से ये केक खाऊं। लेकिन इसके स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं इस केक के, लेकिन ये आप जब खाते हैं तो आप कहते हैं बस सही जगह पे मेहनत की है। बहुत मज़े का ये केक बन जाता है। यहाँ मैं आपको केक को तोड़कर भी दिखा रही हूँ। तो इतना मॉइस्ट बनता है, इतना सॉफ्ट इसका स्पॉन्ज होता है, ये देखें। और मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है, बड़ा मिल्की सा और क्रीमी सा इसका टेस्ट आता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना। मिस मैगी आप इतनी भारी मम्मा बन गई है यार। आपने जेटोन के बॉडी मिस्ट का वो बॉटल देखी, इतनी खूबसूरत मैगी। बैग बढ़ाओ, बैग कैसे इतना अच्छा लगा। मिस मैगी को आ गया दूध पिलाना और बच्चों को भी दूध पीना आ गया। खुश देखें कितनी हाथ कैसे कर रही है। ज़ैन आपने ये क्या किया है? नहीं, आपने टॉफी की जगह टिफी को सिरप पिला दी है। नहीं, ये तो मैं डालूंगी ऐसे ही। सिरप पिलाना टॉफी को था और आपने टिफी को दे दिया है। और कपड़ों को लिया, देखो तुम्हारा मोबाइल एक चीज कैप्चर। और ये नजर आ रहे हैं ना, ये देखें, ये इस वजह से फज़ैल कभी ब्लैक कपड़े नहीं पहनते। धोबी की शामत आएगी इसको धोते हुए। बस जी आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।